बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अब मस्जिद नबवी तामीर हो चुकी थी और नमाजें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदा होने लगी थी। लेकिन दोस्तों, मस्जिद बनने के बाद ये मसला सामने आया कि अब लोगों को नमाज के लिए कैसे खबरदार किया जाए, यानी नमाज का वक्त होने पर लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। प्यारे दोस्तों, इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा लिया और मुख्तलिफ राय सामने आई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना आई। फिर आज़ान का तरीका कैसे राइज यानी प्रचलित हुआ, ये एक दिलचस्प वाक़या है जो हम आपको आज की इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये वाक़या सुनाने के साथ साथ हम आपको आज़ान और मुअज्जिन की फजीलत भी बताएंगे। लेकिन पहले आज़ान की इब्तिदा यानी शुरुआत का ये ईमान अफरोज वाक़या मुलाहिजा फरमाएं। रिवायात में आता है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर होने के बाद ये मसला सामने आया कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया करें। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से मशवरा किया। इस सिलसिले में एक मशवरा ये दिया गया कि नमाज का वक्त होने पर एक झंडा लहरा दिया जाए। लोग उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि नमाज का वक्त हो गया है और एक दूसरे को बता देंगे। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजवीज़ यानी कि इस सुझाव को पसंद ना फरमाया। फिर किसी ने कहा कि बिगुल बजा दिया करें। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी पसंद ना फरमाया क्योंकि ये तरीका यहूदियों का था। अब किसी ने कहा कि नाकूस यानी शंख बजाकर ऐलान कर दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी पसंद ना फरमाया, इसीलिए कि ये ईसाइयों का तरीका था। कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आग जला दी जाया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी पसंद ना फरमाया, इसीलिए कि ये तरीका मजूसियों का था। दोस्तों, कहते हैं कि एक मशवरा ये दिया गया कि एक शख्स मुकर्रर कर दिया जाए कि वो नमाज का वक्त होने पर गश्त लगा दिया करे। चुनांचे इस राय को कबूल कर लिया गया और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को ऐलान करने वाला मुकर्रर कर दिया गया। रिवायात में आता है कि उन्हीं दिनों हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने ख्वाब देखा। उन्होंने एक शख्स को देखा, उसके जिस्म पर 2 सब्ज कपड़े थे और उसके हाथ में एक नाकूस यानी बिगुल था। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, क्या तुम ये नाकूस बेचते हो? उसने पूछा, तुम इसका क्या करोगे? मैंने कहा, हम इसको बजाकर नमाजियों को जमा करेंगे। इस पर वो बोला, क्या मैं तुम्हें इसके लिए इससे भी बेहतर तरीका ना बता दूं? मैंने कहा, जरूर बताइए। अब उसने कहा, तुम ये अल्फाज पुकार कर लोगों को जमा किया करो। और उसने आज़ान के अल्फाज दोहरा दिए, यानी पूरी आज़ान पढ़कर उन्हें सुना दी। फिर तकबीर कहने का तरीका भी बता दिया। सुबह हुई तो हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना ये ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक ये सच्चा ख्वाब है। तुम जाकर ये कलमात बिलाल को सिखा दो ताकि वो उनके जरिए अजान दें। उनकी आवाज़ तुमसे बुलंद है और ज्यादा दिलकश भी है। हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए। उन्होंने कलमात सीखने पर सुबह की आज़ान दी। इस तरह सबसे पहले आज़ान फजर की नमाज के लिए दी गई। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जो ही हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आज़ान गूंजी और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में ये अल्फाज पड़े, वो जल्दी से चादर संभालते हुए उठे और तेज तेज चलते मस्जिद नबवी में पहुंचे। मस्जिद में पहुंचकर उन्हें हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख्वाब के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मैंने भी बिल्कुल यही ख्वाब देखा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जुबानी ख्वाब की तस्दीक सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, 5 वक्त की नमाजों के लिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आज़ान देते। इन 5 नमाजों के अलावा किसी मौके पर लोगों को जमा करना होता, मसलन सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हो जाता, या बारिश तलब करने के लिए नमाज पढ़नी होती,
وہ अस्सलातिल जामिया कहकर ऐलान करते। दोस्तों याद रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुअज्जिन रहे। उनकी गैर मौजूदगी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान देते थे। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया कि अजान की शुरुआत कैसे हुई। चलिए अब आपको अजान और अजान देने वालों के चंद फजाइल बताते हैं। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका में यूं बयान हुई है, क़यामत के दिन जब मुअज्जिन उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे लंबी होंगी। बारिवायत मुस्लिम शरीफ। दोस्तों मुअज्जिन को ये फजीलत अजान ही की वजह से हासिल है, क्योंकि अजान एक दावतनामा है और जो कोई अल्लाह के लिए बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अल्लाह ताला उससे खुश होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मुअज्जिन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर खुशकोतर उसके लिए मग़फ़िरत तलब करता है, और आज़ान सुनकर नमाज में हाजिर होने वाले के लिए 25 नेकियां लिखी जाती है और 2 नमाजों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बरिवायत इब्ने माजा। इस रिवायत में जिक्र है कि हर खुशकोतर चीज गवाही देगी, गोया इसमें जिन्नो इंस, हैवानात, नबातात, जमादात सभी शामिल हैं। दोस्तों कितनी बड़ी फजीलत की बात है कि हर चीज मुअज्जिन के लिए मग़फ़िरत तलब करे और मुअज्जिन के लिए क़यामत के दिन की गवाही बन जाए। इसीलिए चाहिए कि हर मुसलमान जिंदगी में आज़ान देने की कोशिश करे ताकि इस फजीलत का मुस्तहिक ठहरे। और एक दूसरे हदीस का मफ़हूम इस तरह से है कि अगर लोगों को आज़ान देने की सवाब का इल्म हो जाए तो लोग आज़ान के लिए एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। तो दोस्तों खुद ही सोच लें इसकी फजीलत का क्या आलम होगा, जिस पर फरमाया कि लोग झगड़ा करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। याद रहे कि जहां अहादीस में आज़ान देने की फजीलत बयान हुई है, वहीं आज़ान का जवाब देने की फजीलत भी बयान हुई है। और इस हवाले से एक रिवायत में हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों के सफ़ों के दरमियान खड़े हो गए और कहा, ऐ औरतों की जमात, जब तुम इस हबशी की आज़ान और अकामत सुनो तो तुम भी इसकी तरह कहना, क्योंकि हर लफ्ज के बदले तुम्हारे हजार हजार दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये तो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गुना अजर है ऐ उमर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर की इताअत करती है, उसका हक अदा करती है, उसकी अच्छाई बयान करती है और अपने नफ्स और उसके माल में खयानत नहीं करती, तो जन्नत में उसके और शोहदा के दरमियान सिर्फ 1 दर्जे का फर्क होगा। अगर उसका शौहर मोमिन अच्छा अखलाक वाला होगा तो वो जन्नत में भी उसका शौहर होगा, वरना अल्लाह ताला उसका निकाह शोहदा में से किसी से करा देगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है आज़ान सुनने और उसका जवाब देने की। और आज़ान का जवाब देने के हवाले से कई अहादीस में ताकीद भी मिलती है और साथ में ये तालीम भी दी गई है कि आज़ान का जवाब कैसे अर्ज किया जाए। आज़ान के दौरान की दुआएं भी सिखलाई गई है और आज़ान के बाद की दुआएं भी। आपको ये दुआएं और इनकी फजीलत भी बताते हैं, जिनकी अहादीस में आज़ान के बाद और आज़ान के दरमियान पढ़ने की ताकीद है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है, जो शख्स आज़ान सुनने के बाद दर्ज झैल दुआ पढ़ेगा उसे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। दुआ ये है। दोस्तों कितनी बड़ी फजीलत है इस दुआ की कि मुसलमान को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाए। इससे बढ़कर उसको और क्या चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि आज़ान को खामोशी के साथ सुना जाए और बताई गई दोनों दुआओं का एहतमाम किया जाए और आज़ान के वक्त बैतुल खला जाकर इन फजाइल से और इस अजर से अपने आप को महरूम ना किया जाए। आज़ान के दरमियान की गई दुआ के हवाले से आपको एक और हदीस बताते हैं कि जिसमें वो खास कलामात बतलाए गए हैं कि जिनके पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के तमाम गुनाह माफ फरमा देता है। इस हवाले से मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि मुअज्जिन की आज़ान सुनकर जो शख्स ये कलमात पढ़ेगा उसके गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी। दुआ ये है। प्यारे दोस्तों कितने आसान कलमात हैं कि जिनको याद करने और आज़ान के वक्त पढ़ने में कोई खास मेहनत और दिक्कत की जरूरत नहीं।
لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی اس عطا سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ آذان خاموشی سے نہیں سنتے۔ مذکورہ روایت کی روشنی میں خود بھی ان دعاؤں کا اہتمام لازمی کریں اور ان دعاؤں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے باقی مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تمام مسلمان بھی ان کو سن کر ان کا اہتمام کریں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔